हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टॉप एसएससी जीके में। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होगे और अपनी एसएससी जीडी भर्ती 2023-24 की यहाँ पर तैयारी में लगे होगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और लगभग आपकी 26,146 पदों के ऊपर ये वैकेंसी निकली है। इसके साथ साथ आपकी सीआईएसएफ के अंदर 11,000 प्लस वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है ये वैकेंसी, क्योंकि अगर इस वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो आने वाली वैकेंसी में सिलेक्शन लेना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं, ताकि आप एग्जाम के नजदीकी समय के अंदर अगर इन टॉपिक्स को आप पढ़ लेते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिलेक्टेड टॉपिक बताने वाला हूं जिनसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो के लास्ट तक बने रहे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं यहां पर वीडियो के बारे में। तो यहां पर मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूं, अगर आप भी एसएससी जीडी भर्ती 2024 की तैयारी कर रहे हैं और आपने बेसिक कवर कर लिया है, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं और अभी तक आपने कोई बुक परचेज नहीं की है, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा किरण पब्लिकेशन की सब्जेक्ट वाइज बुक। यहां पर आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान और हिंदी की चारों बुक आपको मिल जाएंगी। इसके साथ साथ प्रत्येक बुक के अंदर आपको यहां पर 120 सेट मिल जाएंगे। इसके साथ साथ 2019 से लेकर 2023 तक के जितने भी एसएससी जीडी के पेपर हुए हैं वो इनके अंदर शामिल किए गए। इसके साथ साथ टीसीएस के द्वारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट है वो इनके अंदर शामिल किए गए। अब टीसीएस क्या है? टीसीएस आपके एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली कंपनी है, तो इसके जितने भी पिछले साल के पर्सन थे वो इनके अंदर शामिल किए गए। इसके साथ साथ प्रत्येक बुक का 100% यहाँ पर सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। इसके साथ साथ अगर आप इस फेस्टिवल सीजन में इन बुक को परचेज करना चाहते हैं तो इस समय आपको किरण पब्लिकेशन देख रहा है 40% का डिस्काउंट। इसके साथ साथ आपका डिलीवरी चार्ज बिल्कुल फ्री रहने वाला है। तो ये ऑफर है, सीमित समय के लिए रहने वाला है। अगर आप इनको परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन बुक की मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में कि वो कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं आपको जो ऑफिशियल एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसके अंदर आपका सिलेबस भी बताया गया था, वो सिलेबस आप देख लीजिए। अब इस सिलेबस में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि उनसे क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते हैं और आप फालतू में उनको पढ़ लेते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं सिलेक्टेड आपको टॉपिक बताने वाला हूं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमने क्या किया, जो पिछली साल का आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था 2022 का, उसके अंदर टोटल एग्जाम हुआ था आपका 76 शिफ्ट के अंदर, और प्रत्येक शिफ्ट में आपका 20 क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है। तो अगर इनको गुणा करें तो लगभग आपका रीजनिंग का 1520 क्वेश्चन बनता है। और हमने क्या किया, हमारी टीम ने यहां पर 1520 क्वेश्चनों का एनालिसिस किया और देखा कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके साथ साथ कौन सी शिफ्ट में कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, ये सारा कुछ यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करें, जैसे यहां पर कोडिंग और डिकोडिंग से टोटल क्वेश्चन आपका 152 पूछा गया था, यानी प्रत्येक शिफ्ट में आपका 2 क्वेश्चन पूछा गया था, यानी हर शिफ्ट के अंदर 2 क्वेश्चन पूछा गया था। और 76 शिफ्ट की बात करें तो 152 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके साथ साथ यहां पर जैसे क्लासिफिकेशन है, यानी वर्गीकरण है, तो वर्गीकरण के टोटल 38 क्वेश्चन पूछे गए थे। और प्रत्येक शिफ्ट में आपका 0 या 1, यानी कोई शिफ्ट में आपका पूछ भी लिया था और किसी शिफ्ट में आपका नहीं पूछा भी गया था। तो ये है। इसके साथ साथ आपका एनालॉजी है, 228 क्वेश्चन पूछे गए थे और प्रत्येक शिफ्ट में आपका 3 क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके साथ साथ ये आप टॉपिक्स देख सकते हैं, क्योंकि मैं प्रत्येक अगर आपको एक एक टॉपिक एक एक चैप्टर बताऊंगा, वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये वर्बल रीजनिंग के जितने भी टॉपिक है इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब आगे बात करते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग, यानी रीजनिंग के 2 पार्ट होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। तो नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करें तो इसके अंदर भी यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे श्रृंखला हो गया, यानी सीरीज हो गया, मिरर वाटर इमेज हो गया, दर्पण जल प्रतिबिंब हो गया, इस प्रकार एबेंडेड फिगर है। तो इनके कितने कितने क्वेश्चन है ये आप देख सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपको इन एक एक टॉपिक को पढ़ना है। यहां पर आप देख सकते हैं जो भी मैंने टॉपिक बताए हैं, जैसे आप पढ़ाई शुरू करते हैं तो रीजनिंग की कोई भी किताब हो या फिर आप ऑनलाइन पढ़ते हो, तो आपको एक एक टॉपिक पढ़ना है। जैसे कोडिंग और डिकोडिंग पढ़ना है, फिर उनका प्रैक्टिस करना है किरण पब्लिकेशन से। इसके साथ साथ जैसे क्लासिफिकेशन है तो क्लासिफिकेशन पढ़ना है, फिर आपका किरण पब्लिकेशन से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका हाई स्कोर आप अचीव कर पाओगे। तो अब आगे यहां पर बात करते हैं, ये नॉन वर्बल रीजनिंग है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके साथ साथ ये है आपका जीएस का सिलेबस, जो कि ऑफिशियल सिलेबस है, जो आपका एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आया था उसी के अंदर ये दिया हुआ था। अब ये चीजें हमारे को समझ में नहीं आएगी, तो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी सिलेक्टेड टॉपिक वो बताने वाला हूं। तो अब जीएस के टॉपिक भी आप देख लीजिए।
तो जीएस के टॉपिक्स के अंदर यहां पर देख सकते हैं 76 शिफ्ट हुआ था, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जियोग्राफी है, हिस्ट्री है और इकोनॉमिक्स है। यहां पर क्या होगा कि जियोग्राफी से 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन यहां पर आपके पूछे गए थे, तो इनके लिए आपको ये सारे टॉपिक पढ़ना पड़ेगा 3 से 5 नंबर के लिए। जैसे मौसम, जलवायु, कृषि, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, ये टॉपिक होते हैं जियोग्राफी के, तो ये टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए हिस्ट्री के साथ साथ 2 से 3 क्वेश्चन हिस्ट्री से यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो ये सारे टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो 3 से 4 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे और ये आपके टॉपिक है, इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब यहां पर आगे आपका ये जीएस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जीएस के बहुत सारे टॉपिक होते हैं, सारे पढ़ने पड़ते हैं। यहां पर आपका क्वेश्चन तो 20 क्वेश्चन पूछा जाता है 40 नंबर का, लेकिन इन 40 नंबर के लिए आपको ये सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। तो ये देख सकते हैं, जैसे पॉलिटी है, स्टैटिक जीके है, करंट अफेयर है। पॉलिटी के अंदर 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टैटिक में 3 से 4 नंबर के, करंट अफेयर में 2 से 3 नंबर के, और इनके ये टॉपिक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा अगर आप एक एक टॉपिक पढ़ोगे। तो यहां पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके साथ साथ जीएस का 3 और यहां पर सब्जेक्ट है, जैसे बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया और आपका फिजिक्स हो गया। अब इनसे यहां पर देख सकते हैं, बायोलॉजी से अगर 2 नंबर लाना है तो आपको ये टॉपिक पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने पिछला जो आपके पेपर थे उनको एनालिसिस किया, तो हमारे को पता चला कि इन टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पर जो केमिस्ट्री से 1 नंबर का और फिजिक्स से 1 नंबर का, तो ये सारे टॉपिक पूछे जाते हैं, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ आगे हम बात करें कि जैसे मैथ के सिलेबस, अब मैथ का ये ऑफिशियल सिलेबस है, ये आप देख सकते हैं। अब मैं आपको वो बता देता हूं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से है, कौन से टॉपिक आपको ज्यादा पढ़ना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे आपका मैथ है तो मैथ के अंदर पहला हो गया प्रतिशत के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन आपके प्रत्येक शिफ्ट के अंदर पूछे गए थे। इसके साथ साथ लाभ हानि हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, इससे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके साथ साथ और भी है, जैसे 2 से 3, 3 से 4। यहां पर ये है सारे टॉपिक, चैप्टर के नाम मैंने आपको बता दिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके साथ साथ आगे हम अगर बात करें तो मैथ के और भी टॉपिक है, जैसे औसत हो गया, CI SI हो गया। इसके साथ साथ महत्तम समाप्रत्यय, आपका लघुत्तम समाप्रत्यय, संख्या प्रति यानी नंबर सिस्टम, और ये सारे टॉपिक्स है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रत्येक शिफ्ट के अंदर 1 से 2 आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आगे यहां पर बात करते हैं हिंदी का सिलेबस। तो यहां पर हिंदी का कोई सिलेबस नहीं बताया है, बस इसमें ऐसी बातें बताई गई है। तो यहां पर मैं आपको हिंदी का सिलेबस बता देता हूं। तो जैसे हिंदी में पर्यायवाची शब्द है, 1 से 2 नंबर के, प्रत्येक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विलोम शब्द हो गया, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुहावरे, लोकोक्तियां, इसके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहता है आपका, तो इसको भी आपको पढ़ना है। वैसे सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको इन्हीं को पढ़ना है, क्योंकि 20 में से अगर आप 20 क्वेश्चन सही करना चाहते हैं तो ये टॉपिक आपको पढ़ना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस यहां पर करना पड़ेगा। और सॉरी, यहां पर आप सभी को पता होगा किरण पब्लिकेशन की जो मैंने बुक बताई थी, उनसे अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपका हिंदी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आगे बात करते हैं, यहां पर हिंदी के कुछ और टॉपिक है, जैसे वाक्य त्रुटि, रिक्त स्थान, वाक्य शुद्ध अशुद्ध, वाच्य, रेखांकित शब्द, गद्यांश, तो ये टॉपिक है। ये सारे टॉपिक्स है, इनमें कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए थे ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार ये है आपके हिंदी के सिलेबस। तो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको सारा कुछ बता दिया है कि भाई कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। तो इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आप सभी को पता है लगभग आपके पास 90 दिन का समय भी है। तो इन दिनों आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको सबसे पहले बेसिक आपको कवर करना है। बेसिक कवर करने के बाद आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है, मॉक लगाना है, प्रीवियस ईयर के पेपर को देखना है। अब प्रैक्टिस सेट आप लगा के आपको उसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है, उसका आपको फुल एनालिसिस करना है, देखना है कौन से टॉपिक आपका वीक है, कहां पर गलतियां हो रही है, वो गलतियां क्यों हो रही है, उनको समझने की कोशिश करना है। आपको पेपर लगा के उसको ऐसे नहीं छोड़ना है, आपको एक डायरी ले लेना है, वीक पॉइंट को उसके अंदर नोट डाउन करना है। और जब भी आपके पास लास्ट समय बचे, जैसे 20 दिन या 1 महीने आपके पास समय बचता है, तो उन दिनों आपको उन वीक पॉइंट को पढ़ना है, कोई भी नया टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रहना चाहिए। और इसके साथ साथ हम कुछ दिन बाद अपने चैनल के ऊपर ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस की सारी क्लासेस मिल जाएगी। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ जाइए। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा है, कुछ भी अगर आपको थोड़ा बहुत भी फायदा हुआ है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।